अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच में साइम अयूब फील्डिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें इंजरी का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि साइम अयूब को फ्रैक्चर है। जिसके बाद पीसीबी की रिपोर्ट सामने आई कि साइम अयूब 6 हफ्तों तक किसी भी मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यानी कि साइम अयूब 1.5 माह तक किसी भी मैच में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलेंगे, यानी खेल सकेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आज से 1.5 माह बाद ही है। जिसके बाद साइम अयूब के फैंस को ये तसल्ली हुई कि आखिर साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल सकेंगे। क्योंकि दुनिया की जानिब से, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया की जानिब से ये इमेजिन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक ओपनिंग जोड़ी अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आ जाती है, तो दूसरी टीम जो है वो अपनी खैर मना ले। दूसरी टीम्स जो है ख़ास तौर पर इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये टीम्स अपनी खैर मना लें, क्योंकि पाकिस्तान 400 प्लस स्कोर करने वाली है और फिर उनके मुकाबले में आप 300 प्लस भी नहीं कर पाओगे। तो वो ओपनिंग जोड़ी जो है वो साइम अयूब और फ़खर ज़मान की है। अब साइम अयूब को यहाँ पर नाम उनका क्यों लिया जा रहा है, उनको इमेजिन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साइम अयूब की गुज़श्ता कई इनिंग्स में, कई मैचेज़ में, कई सीरीज़ में हमने उनकी परफ़ॉर्मेंस देखी, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही। बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। बहुत अच्छा स्कोर किया है उन्होंने और टॉप स्कोरर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से उन सीरीज़ में। तो साइम अयूब को इसलिए कंसीडर किया जा रहा है एक बहुत बड़ी ओपनिंग जोड़ी में, जिसमें फ़खर ज़मान है और साइम अयूब हैं। तो अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान की पावर ही अलग होगी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही रहेगी और पाकिस्तान की होगी। तो यहाँ पर फैन्स को तसल्ली हुई कि साइम अयूब ज़ाहिर बात अब खेलेंगे, क्योंकि पीसीबी ने कह दिया है, तसल्ली करवा दी है कि साइम अयूब सेहतयाब हो जाएँगे 6 हफ्तों बाद। तो साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलेंगे। लेकिन आज पीसीबी की जानिब से एक और रिपोर्ट सामने आई है कि पीसीबी ने लंदन के डॉक्टर्स को रिपोर्ट भेजी है साइम अयूब की, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स ने ये फैसला किया है कि साइम अयूब को यहाँ लाया जाए और यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा। अब जिसके बाद अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि साइम अयूब अब 6 हफ्ते नहीं, यानी कि उनको 12 हफ्ते लग सकते हैं। मीन्स कि उनको 2.5 माह लग सकते हैं या 3 माह लग सकते हैं, जिसके वजह से साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल पाएँगे। अब यहाँ पर इस दौरान एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई है, वो ये कि साइम अयूब को जिस तरह मैदान से बाहर ले जाया गया था, फिजियो ने जिस तरह पकड़ा हुआ था और जिस तरह नसीम शाह ने सहारा दिया हुआ था उन्हें और चलवाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह साइम अयूब चल कर जाए। तो वहाँ पर ये नज़र आ रहा था कि साइम अयूब को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, साइम अयूब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी-सी मोच चाहिए, जिसकी वजह से साइम अयूब नहीं खेल पाएँगे। लेकिन साइम अयूब नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट इनिंग में वापस आएँगे। लेकिन जब हॉस्पिटल गए, पता चला तो साइम अयूब जो है उनको फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पर करना तो ये चाहिए था कि साइम अयूब को अगर फ्रैक्चर हुआ है तो पता ज़ाहिर बात है चल जाता है, वो फिजियो फिर किस चीज़ के हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि भाई फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ है। तो साइम अयूब को जो है वो उस पर स्ट्रेचर पर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उस पर नहीं लेकर गए, बल्कि सहारा देकर ले जाया गया था। ज़ाहिर बात है नज़र तो आ रहा था कि साइम अयूब को जिस तरह तकलीफ थी कि उनको कुछ ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा इंजरी हुई है, लेकिन उनको इस तरह ले जाया गया तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। जिसको देखकर अवाम को ये भी लगा कि पीसीबी की जो 6 हफ्तों की रिपोर्ट आई है, वो भी गलत है। कि साइम अयूब पहले ही सेहतयाब हो जाएँगे और पहले ही मैच में आ जाएँगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में एंट्री ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब पीसीबी की दूसरी रिपोर्ट सामने आई कि लंदन के डॉक्टर्स को दिखाई गई है उनकी रिपोर्ट और उन्होंने कहा कि साइम अयूब को फौरी तौर पर लाया जाए और साइम अयूब जाएँगे लंदन, जो कि अब पीसीटी के साथ वापस वतन नहीं आएँगे, बल्कि अकेले और उनके साथ होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच अज़हर महमूद उनके साथ होंगे। वो लंदन जाएँगे और वहाँ पर उनका चेकअप होगा, हो सकता है छोटी-सी सर्जरी भी करवाई जाए। जिसके बाद साइम अयूब की एक और रिपोर्ट सामने आएगी कि साइम अयूब कितने देर बाद खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 टू 12 वीक्स लग सकते हैं, यानी कि 2.5 से 3 माह लग सकते हैं साइम अयूब को सेहतयाब होने में, जिसके बाद ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो निकले ही निकलेगी, तो पीएसएल के भी निकलने का खदशा है, यानी कि साइम अयूब पीएसएल में हो सकता है हिस्सा ना ले पाएँ। तो यहाँ पर ये साइम अयूब के फैन्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन जो ये कन्फ्यूजन है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि साइम अयूब को इतनी सख्त अगर इंजरी हुई है तो उनको स्ट्रेचर पर क्यों नहीं ले जाया गया, उनको सहारा देकर क्यों ले जाया गया। और उसके बाद फिर पीसीबी ने पहले रिपोर्ट दी कि 6 हफ्तों की कि 6 हफ्तों बाद सही हो जाएँगे, फिर पीसीबी ने उसके बाद ही क्यों भेजा लंदन के डॉक्टर्स को रिपोर्ट, तो उसके बाद लंदन के डॉक्टर्स ने कहा कि भई उनको भेजो यहाँ पर। तो पीसीबी को तो ये पहले करना चाहिए था। पीसीबी को चाहिए था कि भई पहले ये करते, ये रिपोर्ट देने से पहले कि 6 हफ्तों में रिकवर हो जाएँगे साइम अयूब। तो इस तरह से साइम अयूब के फैन्स के दरमियान एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। अब क्या होता है ये ज़ाहिर बात है बाद में ही पता चलेगा जब साइम अयूब का लंदन में जाकर चेकअप किया जाएगा।
फुली तौर पर, और अगर छोटी-सी सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही ठीक तरीके से पता चलेगा कि सेहत कैसी है और किस तरह साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल सकते हैं या फिर नहीं, और पीएसएल में हिस्सा ले सकते हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पर जहाँ तक ओपनिंग जोड़ी की बात है, जो कि खतरनाक जोड़ी मानी जा रही है, इमेजिन की जा रही है दुनिया की जानिब से, तो वो फ़खर ज़मान तो ज़ाहिर बात है, वो खेलेंगे, और साइम अयूब का यहाँ पर अब एक तरह से हाँ-ना ही बन चुका है कि साइम अयूब खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बुरी खबर है। देखते हैं क्या होता है, अच्छे की उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला साहिब अयूब को जल्द सेहत अता फरमाए और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोबारा जॉइन करें और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 साथ ही खेले। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लंदन में ये रिपोर्ट सामने आ जाए कि साहिब अयूब 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में या 5 हफ्तों में रिकवर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते ना कि भई ज़्यादा ही बड़ी रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि अगर सर्जरी होती है तो फिर हो सकता है, बिन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बड़ी रिपोर्ट सामने आएगी कि 10 टू 12 वीक्स जो है वो करना पड़ेगा सब्र। लेकिन अगर सर्जरी नहीं होती है, रूटीन चेकअप होता है और उसके बाद फिर कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, तब अगर रेस्ट रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर की जानिब से, तो वो 3 से 4 हफ़्ते या 5 हफ़्तों का रिकमेंड किया जाएगा। ये ज़ाहिर किया जा रहा है खदशा, देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।